हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका इन अ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है। एडी इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीसी का बाइसेक्टर है, तो बीसी को बाइसेक्ट करेगा तो ये साइड इस साइड की इक्वल आ जाएगी। ये साइड मतलब बी डी डी सी के इक्वल आ जाएगा, बाइसेक्टर है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें आइसोसेलेस बताना है। हमें बताना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये हमें बताना है। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में क्या है कि पहले हम ले लेंगे इन अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ए से चलो, ए डी बी है एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल दूसरा कौन सा ले लीजिए? ए डी सी। ए डी सी यहाँ ए से डी पर आए थे, बी पर टर्न हुए तो फिर भी ए से डी पर फिर सी पर टर्न हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए डी ए डी ए डी ए डी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। क्यों कॉमन आ जाएगा? क्योंकि ये साइड इस ट्रायंगल को बनाने में भी हेल्प कर रही है और इस ट्रायंगल को बनाने में हेल्प कर रही है। तो ए डी साइड कॉमन हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन में आ जाएगा। गिवन में क्यों आ गया? कि ए डी परपेंडिकुलर है, तो ए डी परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी है साथ साथ में, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। ए डी कॉमन, तो यहाँ पर एंगल 1 ले लो या एंगल 2। एंगल 1 की जगह आप ए डी भी कह सकते हैं, एंगल 2 की जगह ए डी सी भी कह सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। ऐसा क्यों है? बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर। ये उल्टा टी है, इसको क्या रीड करेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जहाँ भी खड़ा होता है जिस बेस पर, वहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर का साइन है ये। देयरफॉर ट्रायंगल क्या नाम था? ए डी बी। ए डी बी इज कॉन्गुरेंट, ये कॉन्गुरेंट का साइन है, इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी कॉन्गुरेंट आ गए। कौन सी कॉन्गुरेंस कंडीशन लगी? बाय, ये तो कॉमन था ये साइड, तो साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंस रूल, ये लग गया। क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एडी कॉमन तो साइड इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल और बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल, तो लग गया एस ए एस कॉन्गुरेंस रूल। अब जो इसमें जो है देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, बाय सी पी सी टी आ जाएगा, बाय सी पी सी टी। जब दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ कौन सी है? ए बी फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ फर्स्ट लास्ट ए सी है, ए और सी, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देयरफॉर दो साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन। ये बी ई एल्टीट्यूड है, ई पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है एल्टीट्यूड, और सी एफ भी है, सी एफ भी एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बी ई सी एफ एल्टीट्यूड्स हैं, ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली सो दैट द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर टू प्रूव हमें बताना क्या है? यहाँ पर बताना है कि एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ, बी ई सी एफ एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ये हमें बताना है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पर प्रूफ हम देखेंगे। तो प्रूफ में हम क्या है? इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लो आप? यहाँ से आप ले लो बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लिया आपने, बी से चले थे ई पर फिर सी पर, दूसरा ले लो सी एफ बी, सी एफ बी। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ये 90 डिग्री ईच आएंगे। ये क्यों? ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये परपेंडिकुलर्स हैं। इसको क्या रीड करोगे?
परपेंडिकुलर्स, BECF परपेंडिकुलर्स हैं, एल्टीट्यूड है तो वो परपेंडिकुलर्स ही माने जाएंगे। अब BC कॉमन है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में काम कर रहा है। BC साइड इज कॉमन, BC कॉमन है, तो आपका क्या आया, आपका इसमें ABC, इसमें थोड़ा सा यहाँ गलत सा हो रहा है। यहाँ पर आप क्या करो, वो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन इससे आसान तरीका ये है, ट्रायंगल ABE ले लो, इनर ट्रायंगल ABE, ऐसे वाला लो, ये वाला ABE और दूसरा ACF ले लो, एंड ट्रायंगल ACF, ये वाला ट्रायंगल ले लिए दो। तो इसमें क्या करो, E और F 90 डिग्री ईच परपेंडिकुलर्स, ये जरूर आएगा, और इसमें आपका आ जाएगा, यहाँ पर इस फैक्टर को काट दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच BECF आर ड्रॉन इक्वल टू साइड्स, इक्वल साइड कौन है, AC और AB, AC और AB ये यहाँ पर लिख दो गिवन, ये गिवन लिख देंगे, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A आ जाएगा कॉमन, क्यों, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। जब ट्रायंगल ABE लेंगे तो फुल A आ जाएगा, ACF लेंगे तो फुल A आ जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, जिनका नाम लिया है ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, ABE ACF के जो ऊपर अभी ट्रायंगल लेके चले हैं वो, बाय कौन सी कंडीशन, बाय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग गई आपकी, यहाँ पर पूरी ये साइड आ गई और दो एंगल आ गए, ये देखो ये एंगल आ गया, एंगल A एंगल E, AAS, एंगल A और एंगल E इक्वल आ गया, और साइड A भी AC के इक्वल आ गया, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CP/CT BE इज इक्वल टू CF बाय CP/CT का मतलब है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ टू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब हम ABE ACF को कट करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो BE के ऊपर CF आएगा, BE लास्ट में है, CF लास्ट में है, तो BE इज इक्वल टू CF, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हो गए इक्वल, हैंस प्रूफ। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच ABC ट्रायंगल है इन विच BECF एल्टीट्यूड्स हैं, तो एल्टीट्यूड्स हैं तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि एक 90 का है तो लीनियर पेयर होने से दोनों तरफ 90 के एंगल बनेंगे, ये 90 का बन गया दोनों तरफ, ये भी 90 का बन गया दोनों तरफ, एल्टीट्यूड है। B and CF टू ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC और AB, BE AC के ऊपर है और BF AB के ऊपर है, इक्वल हैं। अब की बार इस क्वेश्चन में इक्वल दिए हैं, उसका थर्ड वाले का कन्वर्स है, तो हमें ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट बताना है। थर्ड में भी यही बताया था, AB इज इक्वल टू AC, अब इसमें प्रूव करना है, और दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम यहाँ पर प्रूफ इसका करते हैं, तो प्रूफ में हम देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, इनर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE ये वाला ट्रायंगल जो शेडेड कर दिया, ACF इट शेडेड कर दिया, तो इसमें पहले लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये पूरा इसमें भी आ रहा है ABB में और ACF में भी आ रहा है, और एंगल E और एंगल F, एंगल E और F दोनों 90 डिग्री के ईच हैं, दोनों 90 डिग्री ईच हैं,
ये परपेंडिकुलर्स हैं। इसका क्या रीड करेंगे, उल्टी टी को एस लिख दो, परपेंडिकुलर्स हैं। तीसरा फैक्टर इसमें हमें क्या दिया है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं, तो ये एल्टीट्यूड बी ई सी एफ के इक्वल दिए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्गुरेंट ट्रायंगल ए सी एफ, दोनों कॉन्गुरेंट हो जाएंगे बाय एंगल 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 एंगल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने एंगल एंगल और साइड आ जाएगा। एंगल, ये एंगल कॉमन है, ई 90 डिग्री का है, और यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू सी एफ है। तो बाय ए एस कॉन्गुरेंस रूल, क्यों, यहाँ पर दो एंगल और एक साइड इक्वल है। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। पिछले वाले पार्ट में ए बी ए सी इक्वल था, इस पार्ट में उसकी जगह बी ई सी एफ एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ए बी ए सी इक्वल बताना है। तो ये आ गया बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करॉस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट होते हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं करॉस्पेंडिंग। ए बी पहली दो वो हैं, ए बी फर्स्ट में आ रहा है, ए सी फर्स्ट में आ रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। जब दो साइड्स इक्वल आ गए तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैंस प्रूव्ड। ये आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी बी सी दो ट्रायंगल हैं, एक ऐसे हैं ऑन द सेम बेस, बेस बी सी पर बने हुए हैं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल डी बी सी। अब आइसोसेलेस हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये आइसोसेलेस हैं, तो ये साइड्स इक्वल हैं। बताना हमें क्या है, एंगल ए बी डी, बी पर बनने वाला फुल एंगल, ए सी डी, सी पर बनने वाला फुल एंगल इक्वल हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर ज्वाइन कर दो इसको, ए डी को यहाँ मिला दो, ज्वाइन ए डी। एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपने तरफ से, फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दो ज्वाइन ए डी को मिला दो। इससे क्या फ़ायदा होगा वो हम आपको बता रहे हैं ज्वाइन ए डी करने से। अब यहाँ पर प्रूफ में ले लो इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल ले लो, दूसरा ट्रायंगल लेंगे एंड ट्रायंगल ए से बी पर चले डी, ए से सी पर चलो डी, सिमेट्री होना चाहिए ए सी डी। तो इसमें क्या आ गया, ए डी और ए डी ये साइड कॉमन है, दोनों में काम करेगी। और ए बी इज इक्वल टू, जब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना ए बी डी और ए सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ये आ गया गिवन में, और बी डी इज इक्वल टू डी सी ये आ गया गिवन में। क्यों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, तो ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्गुरेंट ट्रायंगल ए सी डी होगा बाय ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्गुरेंस रूल होगा। क्यों होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन है, तो आपका कॉन्गुरेंट हो गए। तो अब ट्रायंगल, अब एंगल कौन सा, ए बी डी एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी डी के। क्यों आ जाएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट होते हैं तो सी पी सी टी लग जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है करॉस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब इनको फोल्ड करोगे तो बी सी के ऊपर आएगा, यहाँ बी बीच में आ रहा है, सी बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी डी ए सी डी बी और सी इक्वल आ गए, हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ मूव करेंगे। एंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी।
तो यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने यहाँ पर A, B और C ये ट्रायंगल बना लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। BA प्रोड्यूस्ड, BA, तो BA हमने प्रोड्यूस किया, तो ये BA प्रोड्यूस किया सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर थोड़ी ये हमारे पास जगह कम बच रही है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पर यह जगह नहीं है कि हमने यहाँ पर ये ले लिया एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया यहाँ पर कौन सा? AB और C। AB इज इक्वल टू AC दिया है। उन्होंने कहा किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? BA को। B से A की तरफ इसे प्रोड्यूस किया। कैसे किया? इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB। तो AD D यहाँ पर है, तो AD इज इक्वल टू AB, ये हमने यहाँ पर इक्वल कर लिए। अब इसको ज्वाइन कर दो CD से, यहाँ पर इसको मिला दो, इसे मिला दो, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन CD, तो हमें बताना है BCD इज राइट एंगल। ये हमें राइट एंगल बताना है, ये राइट एंगल है। इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो। यहाँ पर इसे 1 ले लीजिए, इसे 2। 1 कौन सा है? ACB, और 2 कौन सा है? ACD। तो हमने यहाँ पर ये ले लिए। तो यहाँ पर अब हमें इसमें दिया क्या है? यहाँ पर हमें BCD को राइट एंगल बताना है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर गिवन में क्या है? गिवन में यहाँ पर है AB इज इक्वल टू AC। ये आपका गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। तो ये आपका गिवन है यहाँ पर, और AB की अपोजिट एंगल क्या आएगा? 1, और AC का अपोजिट एंगल आएगा B। क्यों आएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये फिगर काम नहीं आ रही है, तो इसको हमने क्रॉस लगा देंगे। इक्वल, जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B। आपको AB इज इक्वल टू AC दिया है, AB इज इक्वल टू AC, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। और आपको AB इज इक्वल टू AD ये भी दिया है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। क्यों गिवन है? इन्होंने कहा AD इज इक्वल टू AB सच दैट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसमें AB इक्वल है AC के, और AB इक्वल है AD के। जब AB AC के इक्वल है, AB AD के, तो AB की जगह AC रख दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा? AC इज इक्वल टू AD आ जाएगा। AB AC के इक्वल है, AB AD के, AB की जगह AC रख दो, तो AC इज इक्वल टू AD। AC का अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल D होगा। और AD का अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल 2 होगा। ये सेम रीजन एज एबव। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स। या ऐसे लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या ऐसे कोई भी बात नहीं, उसे लिख दो। अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल B, एंगल D और एंगल 2 इक्वल आ गए आपके यहाँ पर। इनर ट्रायंगल अब ले लो, इनर ट्रायंगल BCD। तो BCD में एंगल B आएगा और एंगल C आएगा, एंगल D आएगा, ये 180 डिग्री आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का। तो B किसके इक्वल है? B 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। और ए एंगल आपका
सी है तो सी ही रहने दो। यहाँ पर डी, डी किसकी इक्वल है? अभी आपने प्रूव किया है 2 के, तो 2 रख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 मिलकर के, फिगर में एंगल 1 और 2 मिलकर के क्या बन रहे हैं? सी। तो एंगल सी प्लस आपका एंगल सी, ये आ गया 180। एंगल सी और एंगल सी हो जाएगा ट्वाइस एंगल सी, 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल सी 180, 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 90। अब इसका पूरा नेम सी का क्या है? BCD। तो एंगल BCD कितना आ गया? एंगल BCD आ गया 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। बस इसमें आपने क्या किया था कि BA को प्रोड्यूस किया D तक, C को D से मिला दिया, AB और AC इक्वल था तो एंगल B और एंगल 1 इक्वल आ गए, और AD AB के इक्वल था और AB AC के इक्वल था तो AC AD इक्वल आ गए। उनके अपोजिट एंगल्स D और 2 इक्वल आ गए। यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, C रहा, B की जगह 1, D की जगह 2, 1 प्लस 2 मिलकर के आपका C आ गया। ट्वाइस एंगल C, 2 नीचे आ गया, डिवाइड किया 90, C का फुल नेम BCD, हैंस प्रूव। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle. ABC is right angle triangle in which angle A 90 डिग्री है। फाइंड B एंड C, B और C निकालना है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। इसका हम करेंगे यूज। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो वो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके दो एंगल भी इक्वल आएंगे, अपोजिट। तो AB का अपोजिट एंगल होगा C और साइड AC का अपोजिट एंगल B। फिर से देखिए, AB साइड का अपोजिट एंगल C और साइड AC का अपोजिट एंगल B। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कौन सी थ्योरम? जब दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और इसका कन्वर्स भी होता है, जब दो एंगल्स इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर साइड से हम एंगल पर पहुंचे। अब इसको हमने B और C इक्वल हैं दोनों के दोनों, तो अब हम क्या करें? इन अ ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये होगा आपका 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल A 90 डिग्री है, B और C आपस में इक्वल हैं, तो हम B को B ही बने रहने दें, C को हम B रख देंगे, तो एंगल B आ जाएगा 180 डिग्री। B और B मिलकर के ट्वाइस एंगल B आ जाएगा 180। 90 को इधर ले जाओ तो माइनस, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 आ जाएगा। 2 यहाँ पर है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। अभी आपने बताया था कि एंगल C और एंगल B दोनों इक्वल हैं, वो आ गए 45 डिग्री। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल का मतलब है सारी साइड्स इक्वल, तो यहाँ पर AB साइड और BC साइड, AC साइड इक्वल हैं, ये गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल आएंगे, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे। तो AB का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल C और BC का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल A और AC का अपोजिट एंगल होगा B। ये तीनों एंगल इक्वल आएंगे। इसको हमने मान लिया कि x डिग्री है। देखिए आप, AB BC AC इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल C, साइड BC का अपोजिट एंगल A और AC का अपोजिट एंगल B।
तीनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। रीजन क्या होगा यहाँ पर, वही जो अभी लिखा था 7th क्वेश्चन में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर। तो x डिग्री मान लिया। अब यहाँ पर लेंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का। तो इसको बोलते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या रीड करेंगे, ए फॉर एंगल, एस फॉर सम, पी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री होता है, सम तीनों एंगल्स का। ए भी इक्वल, बी भी इक्वल, सी भी इक्वल, तो हमने एक्स ले लिया था, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री। अब x और x मिलकर के 3x आ जाएगा 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 आ गया। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 60 डिग्री। तो ऊपर क्या माना था आपने, ऊपर आपका था एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी, सबके सब क्या थे, x के इक्वल थे। तो x कितना आ गया 60 डिग्री। यही हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था कि ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। किसके अंदर, इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर, एन इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर। तो आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।